हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि शास्त्रों में कही गई है कि ये पुण्य तिथि है और पुण्य तिथि को जब कोई उपाय करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं तो वो श्रेष्ठ और बहुत शीघ्र फलदायी होती है। तो देखिए, लक्ष्मी कृपा के लिए आप अन्य कोई उपाय कर रहे हैं तो आपको उसको करें या न करें, लेकिन पूर्णिमा तिथि को जो आज 5 नियम मैं बताने जा रही हूँ, उसका नियम यदि आपने अपने घर में बना लिया कि आज पूर्णिमा है तो ये 5 काम करना है, तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपको अन्य कोई स्रोत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए अन्य कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र ये 5 उपाय आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएंगे। और ये नहीं है कि 1 साल 2 साल या फिर इस तरह से, आप यदि इस पूर्णिमा से ये उपाय करना प्रारंभ करते हैं तो अगली पूर्णिमा तक आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाता है। यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, घर में लक्ष्मी की कृपा बन ही नहीं रही है, नौकरी नहीं मिल रही है या फिर जो भी काम करते हैं उसमें आपको बरकत दिखाई नहीं दे रही है, तो बस इस साधारण से उपाय को अपने जीवन में आजमा लीजिए। और आजमाने से बड़ी बात है कि आप इसको प्रारंभ कर लीजिए, क्योंकि ये शास्त्रों का उपाय है और पूर्णतया ये विश्वसनीय उपाय है, इसलिए मैं इसे आपको बता रही हूँ। और ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम सभी हर दिन जो है ऑफिस जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो ऐसे में बहुत लोगों के पास समय ही नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा वो पूजा पाठ कर सके, लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कर सके। लेकिन कोई काम जब महीने में 1 दिन करने से इसका प्रभाव बहुत बड़ा दिखाई देता है, तो वो चीज़ जो है कर लेना चाहिए, इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ। वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूँ कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको एक लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लाइक मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं कि मैं आपके लिए कैसा काम कर रही हूँ, आपके लिए वीडियो लाभदायी हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इस तरह की जानकारियाँ आपको इस चैनल पे प्राप्त होती है, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा इत्यादि प्रदोष सबकी जानकारी आपको प्राप्त होती है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि में एक काम जो है वो नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूं। उसके बाद कौन कौन से काम करने हैं वो बताऊंगे। देखिए, पूर्णिमा के दिन महिलाओं को सिर धोकर के स्नान नहीं करना चाहिए। घर की महिलाओं को यदि सिर धोकर स्नान करने की आवश्यकता हो तो आप पूर्णिमा के पहले या फिर बाद कर लें। पूर्णिमा तिथि में कतई भूल करके भी सिर धोकर स्नान न करें, इससे पति और संतान के ऊपर विपत्तियों का आगमन होता है, इसलिए ये काम न करें। कौन से काम करना चाहिए ये सुन लीजिए आप। सर्वप्रथम देखिए, जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होती है इस उपाय से, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिए। कहा गया है कि सत्यनारायण की कथा यदि प्रति पूर्णिमा को आप करवाते हैं अपने घर में और विप्र बुला करके उसको भोजन कराते हैं, तो आपके घर के जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होती है। यानी कि आपके भाग्य में ही लिख गया है कि आप गरीब हैं, तो विधि के विधान को भी पलट सकता है पूर्णिमा का व्रत करके सत्यनारायण भगवान की कथा करना। तो ऐसे में समस्या ये हो जाती है कि आप अपने घर पे ब्राह्मण बुलाएं, थोड़ा सा ये बड़ा आयोजन हो जाता है, तो हर कोई कर पाए न कर पाए, तो ऐसे में आप घर पे स्वयं भी पूर्णिमा की कथा कर सकते हैं, भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना कर सकते हैं। एक चीज़ बता दूं कि सिर्फ सत्यनारायण की कथा करने मात्र से महीने में एक बार आपके घर लक्ष्मी सदा सर्वदा के लिए वास करती हैं, लेकिन ये उपाय आपको प्रति पूर्णिमा पे करना पड़ेगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और सिर्फ विष्णु जी की आराधना करने मात्र से माँ लक्ष्मी का आप आह्वान करें, पूजन करें, स्तोत्र पढ़ें न पढ़ें, लेकिन आपके घर लक्ष्मी आ जाती हैं, आपके कामों में वृद्धि दिखने लगती है, आपके जो काम बहुत सालों से अटके पड़े होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। पूर्णिमा का व्रत और पूर्णिमा के में सत्यनारायण की कथा श्रवण करने का अपना महत्व बहुत बड़ा बताया गया है। अकाल मृत्यु के भय को भी काट देता है पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण की कथा श्रवण करना। तो पहला तो ये उपाय करें, वैसे कोशिश करें कि ये पूर्णिमा का जो व्रत होता है और पूर्णिमा तिथि में जो सत्यनारायण की कथा करवाई जाती है वो आप ब्राह्मण के द्वारा कराएं, लेकिन ब्राह्मण न मिल पाए तो ऐसी स्थिति में आप स्वयं भी ये कथा कर सकते हैं। दूसरे उपाय की बात करूं तो ये उपाय थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। देखिए, घर में या तो आप 2 चीज़ों से हवन कर सकते हैं। छोटा सा हवन आपको करना है, ये हवन बहुत बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। घर में ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष हवन होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और करना ये होता है कि आपको चाहे गाय के घी ले लें या फिर आपको खीर बना लेना है। खीर जो बनाएंगे आप, वो खीर शुद्ध गाय की दूध की होनी चाहिए, ये बना लें और 108 बार आप चाहे लक्ष्मी जी के मंत्र से आप आहुति दें या फिर विष्णु जी के मंत्र से आहुति दें या फिर गायत्री मंत्र से आप आहुति दें। 108 बार आपको आहुति देना है। तो आम की लकड़ियों पे भी आप ये आहुति दे सकते हैं और गाय के गोबर का जो उपला बनता है उस पे भी आहुति दे सकते हैं।
देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि अन्य कोई पूजा पाठ या फिर भोग लगाते हैं तो वो देवताओं तक पहुंचता है, नहीं पहुंचता है, इसका बहुत बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जो अग्नि के मुख से भोजन कराया जाता है, भोग लगाया जाता है देवताओं को, वो शीघ्र देवता तक पहुंचता है। और शीघ्र देवता तक पहुंचने के कारण जो हम पूजा पाठ या फिर भोग भगवान को लगाते हैं अग्नि के माध्यम से, उससे हमें बहुत शीघ्र भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो लक्ष्मी जी के लिए यदि आप बहुत वर्षों से परेशान हैं तो पूर्णिमा पे ये उपाय आप कर सकती हैं। कोई भी समय हो, आप दिन में भी कर सकती हैं, रात्रि के समय, रात्रि का मतलब कि जैसे शाम की पूजा पाठ होती है उस समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो ये उपाय महीने में एक बार करने से निश्चित रूप से जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होती है। कितना भी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो, यदि ये उपाय पूर्णिमा तिथि पे कर लेगा तो निश्चित रूप से उसके घर माँ लक्ष्मी का आगमन हो ही जाता है। पूर्णिमा तिथि में एक काम और करना चाहिए दोस्तों, घर में जो पहला भोजन आपके बने उसमें से आपको निकाल करके गौ माता को जरूर रखना चाहिए। वैसे तो मैं आपको रोज ही बताती हूँ कि गाय के लिए रोटी निकालें, लेकिन पूर्णिमा तिथि में जो आपके घर का संपूर्ण भोजन तैयार होता है तो वो उसमें से थोड़ा थोड़ा गौ माता के लिए निकालें और आज के दिन गौ माता को भोग लगाएं। और आप तो जानते ही हैं गौ माता में संपूर्ण जो है देवी देवताओं का वास होता है। उससे एक गौ माता को तृप्त कराने से, भोजन कराने से आपको उन सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इस चीज़ को जरूर करें। ये पूर्णिमा का नियम है कि वैसे रोटी हम सभी निकालते हैं, लेकिन आज पूरे भोजन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल करके और गौ माता को पहुंचा दें। नहीं भेज सकते हैं तो कल परसों जब भी हो, या फिर ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ सूखा अनाज निकाल करके गौशाला हो या फिर कुछ हरा चारा जरूर भेज दें। इसे करने से कहा जाता है कि पितृ तृप्त होते हैं, नवग्रहों की कृपा प्राप्त होती है और संपूर्ण देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। कुत्ते को भी आज भोजन देना, रोटी देना बहुत श्रेष्ठ होता है, तो आज के दिन कुत्ते को रोटी जरूर दें। शास्त्रों में कहा गया है कि अपना पेट तो सभी भरते हैं, जानवर भी अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन हम मनुष्यों को सामर्थ्यवान कहा गया है। और सामर्थ्यवान मनुष्य होने से पहले हमें कुछ जो है कहें कि एक जिम्मेदारी दी गई है कि हमें अपने भोजन से पूर्व कुछ जीवों को संतुष्ट करना चाहिए। वो विशेष क्या जीव होते हैं? गाय, कुत्ता और कौवे, यानी कि चिड़िया कौवे जो होते हैं वो मछलियों को दाना दे सके, चींटियों को दाना दे सके, तो ये बहुत श्रेष्ठ होता है। तो हमें सिर्फ अपना पेट भरना है, तो ये काम हमें सिर्फ अपना पेट नहीं भरना है, क्योंकि अपना पेट जानवर भी भरते हैं, मैंने अभी आपको बताया। इसलिए अपने भोजन का कुछ हिस्सा प्रतिदिन जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें सामर्थ्यवान बनाकर भेजा है। और कोई भी सामर्थ्यवान व्यक्ति को भगवान ये जिम्मेदारी देकर भेजते हैं कि आप जो है अन्य लोगों का भी भला करें, कल्याण करें, और जिन्हें भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है उन्हें भोजन अवश्य दें। वही बात होती है कि जो कोई ज़रूरतमंद है, रास्ते पे आपको मिल गया, या फिर पूर्णिमा तिथि में आप एक नियम बना लें कि आप किसी भी मंदिर जाएंगे, भगवान भोलेनाथ के मंदिर के बाहर भी आज भीड़ रहती है, तो वहाँ पे कुछ ज़रूरतमंद लोगों को आप कच्चा अनाज सीधा दे सकते हैं, कुछ पैसे दान कर सकते हैं, कुछ वस्त्र इत्यादि सामर्थ्यवान है तो वो भी दे सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आज किसी भी ज़रूरतमंद को आपको तृप्त करना है, क्योंकि भगवान विष्णु का एक नाम है दरिद्र नारायण। कहा जाता है कि जो व्यक्ति ज़रूरतमंद होते हैं उनकी जो सेवा करने से या फिर उनको कुछ न कुछ धन की मदद करने से भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। और नारायण की कृपा जिस जातक को मिल जाए वहाँ लक्ष्मी स्वतः ही आती है, छप्पर फाड़ के धन की बरसात होती है ऐसे जातक के घर जिसके ऊपर नारायण की कृपा होती है। तो मात्र आप इन उपायों को करें, और इन उपायों को सिर्फ करना नहीं है एक पूर्णिमा, इसका नियम बना लें। आप देखेंगे कि आप बहुत समय से जिस कार्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा कर रहे थे वो भी आपका शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगा। एक चीज़ और करना है जो कि बहुत आसान है, हमेशा बताती भी हूँ आपको, कि पूर्णिमा के दिन आप जो है परिवार के जितने सदस्य हैं वो नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और उस जल से स्नान करें। आप देखेंगे कि कैसे आपके जो घर की स्थितियां हैं वो धीरे धीरे सुधरने लगती है। देखिए होता क्या है, गंगा स्नान वो पाप बिल्कुल भी नहीं धुलता है जो आप जानबूझ करके करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पाप होते हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं, यानी कि मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह के पाप दोष हमारे ऊपर लगे रहते हैं। कोई चीज़ ऐसी बोल देते हैं हम जिससे हमारी वाणी के द्वारा किसी को कष्ट पहुँच जाता है। कभी कभी हमारे चलते उठते बैठते समय कोई ऐसा जीव जैसे चींटी वगैरह जो कि पैरों के नीचे आ जाते हैं, हमको ध्यान भी नहीं रहता, तो इस तरह के पापों से मुक्ति के लिए ये काम बहुत श्रेष्ठ है। तो ये काम आप नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर, और गंगा माता की भावना जरूर करें, सिर्फ गंगा जल मिलाने से कुछ भी नहीं होता है। गंगा माता की भावना करके हर हर गंगे बोलते हुए आप स्नान करें। और ये काम आप पूर्णिमा पे जो मैंने 5 काम बताया उसको करें। आप एक बार फिर बताती हूँ कि अन्ना तो आपको अन्य किसी स्रोत की आवश्यकता है, न
कोई अन्य आपको उपाय करने की आवश्यकता है। लेकिन एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा कि ये आवश्यक नहीं है कि आप जो है ये उपाय कर रहे हैं लेकिन किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, किसी जो निरीह जानवर होते हैं उनको आपके द्वारा कोई कष्ट मिल रहा है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनका ध्यान रखें, तभी जाकर हमारे द्वारा किए गए उपाय पूजा पाठ फलीभूत होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको एक लाइक ज़रूर करें, और इंस्टाग्राम की लिंक जो है मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ चेक करना ना भूलें। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं कि आपके लिए और अच्छी और शास्त्रोक्त जानकारियाँ लेकर आऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शास्त्रों की जानकारियाँ आपको इस चैनल से प्राप्त होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।